हाँ जी। क्या हाल है, कैसे हो आप? सब ठीक है ना जिंदगी में? आप सुन रहे हैं तुम्हारी मेरी बातें विद पंकज जीना। तुम्हारी मेरी बातें। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और तुम्हारी मेरी बातों में आपका स्वागत है। जिंदगी में ना, जब तक आपको ठोकर नहीं लगती आप कभी समझ नहीं पाते हो। और वो ठोकरें कब लगती है? आपकी ज़िंदगी के छोटे छोटे इंसिडेंट से। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक किस्सा शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैं ना बचपन से ही ऐसा लड़का था जो पढ़ने लिखने में ख़ास अच्छा नहीं था, जो डरता था थोड़ा सा पढ़ने लिखने से, और कभी होमवर्क की कॉपी मेरी कंप्लीट नहीं होती थी। मैं जब तक मिशन स्कूल में पढ़ता था वहाँ भी मैं कंप्लीट काम करके कभी नहीं ले जाता था, बदले में मुझे पनिशमेंट मिलती थी। उसके बाद जब जीआईसी आना हुआ तो वहाँ मतलब ये समझ लीजिए कि मैं कभी भी कोई भी काम करना पसंद नहीं करता था। लेकिन हमारे मैथ्स के टीचर थे ना, वो थोड़े से ज़िद्दी थे। वो इतने ज़िद्दी थे कि उनको लगता था कि जब उन्होंने कोई चीज़ ठान ली है तो फिर ठान ली है। हाँ भाई उठ, मुझे उठाते थे। हाँ पंकज जी ना, काम किया है मैथ्स का? सर वो मैं तो कॉपी भूल गया। कहाँ भूल गया? वो घर में ही रह गई थी। अच्छा ठीक है, एक काम कर, छड़ी बना ला। छड़ी से मार खाता था, मैथ्स का एक लेक्चर निकल जाता था, उसके बाद मैं खुश हो जाता था। फिर अगले दिन वही हाल होता था। तो 6th क्लास में जैसे तैसे मार खा के मेरा एग्ज़ाम निकल गया और मैं 7th में आ गया। 7th में सर ने सोच लिया था कि इसको जैसे तैसे सुधारना है, तो स्टार्टिंग से ही वो मेरी कॉपियों पे नज़र रखते थे, मेरी हर एक बात पर नज़र रखते थे। 7th 8th निकल गया। अब 7th 8th में जब मेरे मैथ्स में अच्छे नंबर आने लगे तो 9th में जाकर के मुझे थोड़ा घमंड हो गया। होता है ना, वो हर किसी को हो जाता है। तो उस वक्त पे एक तो ट्यूशन भी हम पढ़ते थे आसपास से, और उसके बाद स्कूल में जाकर के हर जो क्वेश्चन होता था वो समझ में आ जाता था। तो 9th क्लास में ना ट्यूशन लगाया ना कहीं पढ़ा, बस इतना था कि हम तो सब कुछ कर सकते हैं ना, हमको तो सब कुछ मालूम है। तो मैंने जब भी कभी सर से कोई बात की तो हमेशा किसी भी ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात की जो सर को थोड़ा सा उलझन में डाल दें, और उसके बाद हम बड़े खुश हो जाते थे कि अरे देखो सर को नहीं आया। तो सर बार बार 9th में भी कहते थे कि चलो कॉपी बना लो। अरे सर बताइए ना क्या पूछना है, आप पूछ लीजिए, हमको सब आता है। तो घमंड सर पे ऐसा सवार हो गया कि एग्ज़ाम में मेरा एग्ज़ाम लगभग फेल होने जैसा था। जब रिजल्ट आया तो मैं पास हो गया। मैंने कहा देखो, बिना पढ़े मैं पास हो गया 9th क्लास में। तो उसके बाद सर ने मुझे स्टाफ रूम में बुलाया और कहा जी ना, पास नहीं हुए हो तुम, अगर तुम गौर से कोई तुम्हारी कॉपियों को देखे तो तुम फेल हो 9th क्लास में। 10th में जब तुम जाओगे तो अपना घमंड पीछे छोड़ जाना। उन्होंने मुझे कॉपी दिखाई और बताया कि कैसे उन्होंने मुझे पास किया है। ये बात मैं अभी आपसे तुम्हारी मेरी बातों में इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि ज़िंदगी में ना हो सकता है आपके आसपास या आपको भी कभी ना कभी बहुत भयंकर घमंड आएगा। तो वो घमंड ऐसा आ गया था और अचानक से सर ने वो असलियत दिखाई। उस वक्त पे मेरा घमंड टूट गया। उसके बाद हाई स्कूल में खूब मेहनत की और उसके बाद अच्छे से हम पास आउट हो गए। लेकिन सर की बात हमेशा याद रखी कि कभी भी घमंड मत करना, घमंड करोगे तो ठोकर बहुत बुरी लगेगी। अब 10th कंप्लीट हो गया। आज वो सर हमारी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बातें हमेशा याद रहेंगी। अभी शुरुआत हुई घमंड के आने की कब, जब 2016-17 चल रहा था। उस टाइम पे पहली बार मैं कमर्शियल रेडियो में आया था। अब कमर्शियल रेडियो में आने के बाद ना मेरे को ऐसा लगने लगा था कि हम इस दुनिया से अलग हो गए हैं, बिल्कुल अलग। इतने अलग कि भाई जो जानते हैं हम ही जानते हैं। हालांकि मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन कम से कम मैं अपने गांव, अपने घर से थोड़ा सा आगे निकल चुका था। या कह लो कि कई सालों से स्ट्रगल कर रहा था, एक रास्ता बनाया था। तो दिल्ली में रहने के दौरान मैंने अपने बहुत से दोस्तों को खोया। जो दोस्त बहुत ख़ास थे, बहुत अपने थे, उनसे लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए। मुझे ऐसा लगता था कि अब ये दोस्त नहीं रहे, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ज़िंदगी की हकीकत ने कुछ ही सालों में मुझे आईना दिखा दिया और तब जाकर एहसास हुआ कि अरे यार, बिना दोस्तों के तो ज़िंदगी नहीं है। या फिर ये घमंड ने तो मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा प्यार, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली लगभग सब मुझसे दूर हो गए थे। उसके बाद वो जो ठोकर लगी ना मुझे, तब तक बहुत कुछ बिछड़ चुका था मुझसे। उसके बाद ख्याल आया कि अरे यार, ये क्या ही खो दिया मैंने। आज जब इतने सालों के बाद पीछे मुड़ करके देखता हूँ तो परिवार, दोस्त अब भी आसपास हैं, लेकिन मोहब्बत उसे खो दिया।
तो बस इतना ही कहना है कि तुम्हारी मेरी बातों में ज़िंदगी में जब भी कभी आपको घमंड आएगा ना, वो हमेशा आपसे कुछ ना कुछ छीन करके ले जाएगा। और मुझसे बहुत कुछ छीना है इस घमंड ने, इसलिए मुझे लगा कि इसे आपसे साझा करना चाहिए, शायद आपके या आपके किसी अपने के काम आ सके ये कहानी। अब बारी है आपके भेजे गए कमेंट्स को पढ़ने की। वैष्णवी ने लिखा है, आपकी आवाज़ की आदत हो गई है। शुक्रिया वैष्णवी। सुचिता पसंद करती हैं कहानियों को। दिनेश रात के 2:30 बजे ये ऑडियो सुन रहे थे। क्या बात है दिनेश। रीना को कोई याद आ गया 9th क्लास वाला, अरे वाह। शुक्रिया गौरी, कांची थापा, दीपिका, पवन, वीरेंद्र, मुकेश, अनीता, गोविंद, अमन, धीरज, दिनेश, चंदन और सोनाली। कुमार राहुल को याद आया कि कैसे 10 रुपए के कूपन लेकर ये रिचार्ज किया करते थे। मानसी कहती हैं तुम्हारी मेरी बातें चलती रहें। क्या बात है मानसी। शुभम कहते हैं सब कुछ करना चाहिए। हाँ सब कुछ करना चाहिए, लेकिन वही है ना, जिंदगी में आपको होश होना चाहिए कि आपकी बातों से आपके अपने आप से दूर ना हो। अंकुश कहते हैं 3 महीने से सुन रहे हैं। शुक्रिया अंकुश इस प्यार के लिए। शुभम, रीना, अरविंद, त्रिपाठी जी और गौरव को भी बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम्हारी मेरी बातों को लगातार सुनते हैं। आप भी कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं, कोई ख्याल मुझे बताना चाहते हैं तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे आ जाइएगा, मैं आपको मिल जाऊंगा। सुनते रहिए तुम्हारी मेरी बातें। मेरा नाम है पंकज जीना।